डाटा इज न्यू गोल्ड। ये स्टेटमेंट इन दिनों में आप सबने सुनी होगी। डाटा को गोल्ड क्यों कहा गया है? बिकॉज जिस तरीके से गोल्ड जो है वो एक बहुत ही वैल्यूबल एसेट है अपने ओनर के लिए, उसी तरीके से आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टाइम पे जो डाटा है ये बहुत ही वैल्यूबल एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ना केवल उनके प्रेजेंट में हेल्प करता है बट उनके फ्यूचर में भी उनको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। तो जिस तरीके से जब हम गोल्ड बाय करते हैं तो हम उसकी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी का, उसकी प्योरिटी का ध्यान देते हैं। हम अलग अलग सर्टिफिकेशंस चेक करते हैं कि गोल्ड जो है वो प्योर होना चाहिए। क्या हम उतना ही केयर अपनी रिपोर्ट्स के लिए भी करते हैं? देखिए, डाटा जो है ये एक रॉ फॉर्मेट है किसी भी इंफॉर्मेशन का, और उसी रॉ फॉर्मेट को जब हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको रिपोर्ट्स कहते हैं। तो जब हमें रिपोर्ट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो क्या हम उसकी प्योरिटी का और उसकी ऑथेंटिसिटी का भी उतना ही ध्यान देते हैं? क्या उन रिपोर्ट्स में मैनिपुलेशन होती है या नहीं होती है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से 7 कारण हैं जिस वजह से टीम जो है वो डाटा को मैनिपुलेट करती है या रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 7 रीज़न कौन से हैं जिन वजह से टीम जो है वो या यूज़र जो है वो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हमारे साथ बनी रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैपेट बॉक्स। टैपेट बॉक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है उनकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन्स को कम करने में। हम ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज हम उनको हेल्प करते हैं उनके इक्विपमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने में, मैनेज करने में और मेंटेन करने में, जिससे इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस बेटर हो सके और ब्रेकडाउन्स कम हो सके। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डाटा जो है ये बहुत वैल्यूबल है, और डाटा को जब हम एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनको रिपोर्ट्स कहते हैं। और किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ये बहुत ही वाइटल है कि वो अपनी सारी साइट से रिपोर्ट्स कलेक्ट करें और कलेक्ट करके उनको एनालिसिस करें। तो वो 4 चीज़ें जिनमें रिपोर्ट्स हमें हेल्प करता है वो है प्लान वर्सेस प्रोग्रेस। तो हम नॉर्मली साइट के ऊपर कुछ प्लानिंग करते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा साइट पे एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें रिपोर्ट्स जानने में मदद करता है। तो अगर आप रिपोर्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि आपकी साइट पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। सेकेंड बेनिफिट जो हमें रिपोर्ट देता है वो है टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। तो हम रिपोर्ट को देख के ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी साइट पे किस तरह के चैलेंजेस चल रहे हैं या किस तरह के कंसर्न्स हैं जो अभी हमें रिजॉल्व करने हैं। और ये सारे कंसर्न्स और चैलेंजेस आप रिपोर्ट को देख के बड़े ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट जो है रिपोर्ट का वो है आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। तो आपको छोटे बड़े कई तरह के डिसीजन लेने में जो है रिपोर्ट्स आपको हेल्प करती हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा और जितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आप रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, उतना आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो ईजी होता चला जाएगा। और चौथा कारण जो है वो है आपके लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करना फ्यूचर एनालिसिस के लिए। तो जब आप फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है या आपको प्लानिंग करनी है या बिडिंग करनी है, तो उसलिए उन बिडिंग के लिए, उन प्लानिंग के लिए आपके पास पास्ट डाटा, हिस्टोरिकल डाटा होना बहुत ज़रूरी है, और रिपोर्ट्स आपको ये हिस्टोरिकल डाटा जो है प्रोवाइड करता है। तो ये 4 मेजर बेनिफिट्स हैं जिसके लिए रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कई बार जो रिपोर्ट्स हमें मिलती है वो ऑथेंटिक नहीं होती है। तो अगर हमारा बेस ही ऑथेंटिक नहीं होगा या बेस ही इम्प्योर होगा, हमारी रिपोर्ट्स ठीक से नहीं प्रेजेंट की होंगी या उनमें डाटा जो है मैनिपुलेट किया गया होगा, तो हमारा फाउंडेशन ही वीक होगा। और जब फाउंडेशन वीक होगा तो हम कोई भी काम, कोई भी डिसीजन या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमारे को वो 7 रीज़न जानने बहुत ज़रूरी हैं जिस वजह से हमारी टीम जो है वो डाटा को जो है मैनिपुलेट करती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो रीज़न नंबर 1 जो है जिस वजह से डाटा या रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है वो है रॉन्ग इंटेंशंस या इल इंटेंशन। बहुत बार क्या होता है कि साइट्स इतनी एरिया में फैली होती हैं, रोड प्रोजेक्ट है जो 40-40 किलोमीटर तक फैला होता है, तो हर एक एम्प्लॉय के ऊपर, हर एक स्टेक होल्डर के ऊपर आप नज़र नहीं रह सकते। और कई बार जब साइट पे चोरी होती है या साइट पे कुछ दिक्कत होती है, गड़बड़ होती है, तो कोई पिलफरेज होती है, तो उसको कवर अप करने के लिए जो है रिपोर्ट्स को जो है मैनिपुलेट किया जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशंस के दिमाग में सिर्फ यही एक कारण होता है जो लगता है कि जिस वजह से रिपोर्ट्स को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो जब हम कंपनीज में डिस्कस करते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर पिलफरेज उन्होंने रोक लिया या उन्होंने चोरी को पकड़ लिया तो समझो उनकी रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक होगी।
लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। पिल्फरेज या चोरी या रॉन्ग इंटेंशन जो है, ये 7 में से सिर्फ एक कारण है जिस वजह से रिपोर्ट को जो है मैनिपुलेट किया जाता है। तो अगर कंपनीज को ये एश्योरेंस होती है कि हमारी साइट पे पिल्फरेज नहीं हो सकती, तो नॉर्मली बहुत ही कैजुअल हो जाता है, उनका एटीट्यूड वो बहुत ही कंफर्ट जोन में आ जाता है कि हमारी साइट पे चोरी नहीं हो सकती, दैट मीन्स हमारी रिपोर्ट जो आएंगी वो ऑथेंटिक आएंगी। लेकिन ये सच नहीं है। तो चोरी अगर आपने रोक भी ली तो भी और कारण है जिस वजह से रिपोर्ट मैनिपुलेट की जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं रिपोर्ट रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 जो है जिस वजह से रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है वो है टू मेक रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत बार टीम मेंबर्स को ये लगता है कि जो उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है वो इनएप्रोप्रिएट है, वो बहुत ही गलत तरीके से बनाई गई है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं है, तो वो अपने आप ही बिना किसी से सलाह किए उन रिपोर्ट्स को बदल देते हैं, या जो कॉलम्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है या फार्मूला चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये रिपोर्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इनको ईजी होना चाहिए। थर्ड रीज़न जो है जिस वजह से रिपोर्ट मैनिपुलेट की जाती है वो है टू मेक देम लुक्स जेन्युइन। बहुत बार एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने सीनियर्स की नज़र में नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि अगर हम रिपोर्ट में कुछ भी गलत देंगे तो हम नज़र में आएंगे, वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास जवाब नहीं रहेगा। तो वो बहुत बार रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि वो जो है वो ज़्यादा जेन्युइन लगे। हमने कई साइट्स पे ये ऑब्जर्व किया है कि यूज़र जो होता है वो फ्यूल कंजम्पशन का डाटा को जो है वो बदल देता है। मान लीजिए ग्रेडर का कंजम्पशन ज़्यादा है, लोडर का कम है, तो वो क्या करेगा कि ग्रेडर का कुछ फ्यूल जो उन्होंने ग्रेडर में डाला हुआ उसको वो जो है वो लोडर में डाल देगा। क्यों? ताकि ग्रेडर भी ठीक लगे और लोडर जो है उसका कंजम्पशन भी ठीक लगे और रिपोर्ट देखने में एकदम जेन्युइन लगे। तो कोई चोरी नहीं की गई है, बट उन्होंने डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया इस डर से कि हाँ हम अपने सब सीनियर्स की या अपने जो मैनेजमेंट है उनकी नज़र में ना आए कि हमारी साइट पे जो है कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस वजह से जो है रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। रीज़न नंबर 4 जो है वो है प्रेशर ऑफ टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। हम एक साइट पे गए, उस साइट के ऊपर जो टाइम ऑफिस था उनको हर रोज़ 4 बजे अपने प्रीवियस डे का DPR जो है वो सबमिट करना होता था। अब अगर उनके DPR में कुछ भी पेंडेंसी होती थी तो वो क्या करते थे, वो पिछले एवरेजेस के हिसाब से वो डाटा डाल के और प्रेजेंट कर देते थे। और फिर नेक्स्ट डे जो पहले वाले दिन में उन्होंने डाटा डिस्टर्ब करके डाला होता था, मैनिपुलेट करके डाला होता था, उसको कवर अप करने की कोशिश करते थे, तो नेक्स्ट डे की DPR भी खराब होती थी। तो इसका रिपरकशन जो था वो एक दिन नहीं, वो कई दिनों तक चलता था और नेक्स्ट डे फिर कुछ डाटा मिसिंग होता था। तो इस वजह से जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो कभी भी ऑथेंटिक नहीं होती थी और उनमें कुछ ना कुछ एरर्स हमेशा चलते रहते थे। और ये एक साइट का नहीं, ये बहुत सारी साइटों पे ऐसा ही होता है। रीज़न नंबर 5 जो है वो है टू अचीव गोल्स या टारगेट्स। बहुत बार टीम जो है वो डाटा को इसलिए मैनिपुलेट करती है कि उनको अपने टारगेट्स को अचीव करना होता है। माइनिंग की साइट पे हमने कई बार ये देखा है कि वो एक दिन का कोल का जो प्रोडक्शन है उसको कम दिखा देते हैं। अगर मेरा आज टारगेट को मैं एक्सीड कर गया हूँ तो जो एक्सेस टारगेट को जो मैंने अचीव किया, कई बार वो उसको रोक लेते हैं अगले दिन में डालने के लिए, बिकॉज उनको लगता है कि कल अगर मेरा पूरा नहीं हो पाया तो हम इस वाले जो एक्सेस हमने आज जो काम किया है उसको हम नेक्स्ट डे में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत बार अपने गोल्स या टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी जो टीम है वो डाटा को मैनिपुलेट करती है। नंबर 6, छठा रीज़न जो है जिस वजह से रिपोर्ट्स मैनिपुलेट की जाती हैं वो है कैजुअल एटीट्यूड। कई बार एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं HO में कोई भी नहीं है जो उसको ऑब्जर्व करेगा। तो जब उनको ये डर ही नहीं होता कि मेरी रिपोर्ट्स को कोई क्रॉस चेक करने वाला है, स्क्रूटनी करने वाला है, तो वो उन रिपोर्ट्स को लेके बहुत कैजुअल हो जाते हैं और वो जो मर्जी डाटा जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई इस पर क्रॉस चेक नहीं करने वाला और वो पकड़ में आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए उनका कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है और वो बहुत बार रिपोर्ट्स को जो है मैनिपुलेट कर देते हैं। और लास्ट रीज़न जो है, रीज़न नंबर 7 जो है जिस वजह से रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है वो है अननोइंगली। बहुत बार रिपोर्ट्स जो है वो एक्सेल फॉर्मेट्स में सबमिट की जाती है और उसमें कोई ना कुछ एरर होता है, उनमें फार्मूलेज होते हैं, तो फार्मूलों में कोई गड़बड़ है या कोई एरर है, तो उस वजह से वो डाटा अपने आप मैनिपुलेट हो जाता है और टीम मेंबर को ये पता भी नहीं होता। तो वो कॉन्फिडेंटली डाटा फिल करते हैं और हेड ऑफिस में भेज देते हैं और कई बार हेड ऑफिस में कोई एनालिसिस नहीं करता और वो जो एरर वाला डाटा है वही कंटिन्यू चलता रहता है और उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर जो है कंपनी डिसीजन लेती रहती है। तो ये 7 रीजंस हैं जिस वजह से रिपोर्ट्स जो हैं वो मैनिपुलेट की जाती हैं।
अगर आपको जानना है कि क्या वो फ्रेमवर्क है जो आप इम्प्लीमेंट करो जिससे ये सातों रीजंस को आप रिस्ट्रिक्ट कर सको या आप प्रिवेंट कर सको डाटा मैनिपुलेशन का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो जो है फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा रीज़न है जो हम मिस आउट कर गए हैं इस वीडियो में, जिस वजह से टीम जो है वो डाटा मैनिपुलेट करती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फ्रेमवर्क आपको रेगुलर मिलते रहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एसेट मैनेजमेंट।